हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, ब्रेकिंग न्यूज़ किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो सेबी, आप सभी लोगों को पता है सेबी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्टिवेट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड सेबी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने सामने पब्लिश करके यहाँ पे रख दी है। ठीक है, मतलब शेयर मार्केट में देखिए आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो भी नया नया शेयर बाजार में आ जाता है उसका पहला कदम जो होता है, और यूजुअली जिनका शेयर बाजार से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, वो हमेशा ट्रेडिंग की ओर ही बढ़ते हैं, एंड खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है ना, और वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ना कि एक फैसिनेट भी करता है हम लोगों को कि फटाफट फटाफट कुछ एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाती है। और उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि देखिए मैंने भी शुरुआत की थी, मैंने भी ऐसे ही की थी। ठीक है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? बड़ा बड़ा पैसा वो लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं, पता भी नहीं है। और इस रिपोर्ट में भी वो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की नॉलेज, किस प्रकार का एक्सपीरियंस उनमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट फिर भी बड़े बड़े ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे को खो रहे करके। अगर हम लोग यहाँ पे सेबी के रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इस वक्त किस चीज़ की यहाँ पे बात होने वाली है? अगेन ट्रेडिंग के बारे में। अभी ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर्स होता है, स्कैल्पर होता है, स्विंग होता है, देन पोजिशनल ट्रेडर होता है, अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग होती है। तो इस वीडियो में अगर हम लोग बात करेंगे, सेबी ने किससे रिलेटेड जो डेटा है वो पब्लिश करके यहाँ पे चीज़ें सामने रखी है, वो है इंट्राडे ट्रेडर। यस, इंट्राडे ट्रेडर की डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चलो बोल ही देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर मतलब आज ही के एक ही दिन पे जो शेयर को खरीदता है, बेचता है, या फिर बेचता है, खरीदता है, एक ही दिन पे वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। एंड खास करके यहाँ पे जो कैश सेगमेंट से यहाँ पे काम कर रहा है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पे सेबी ने फिलहाल तो पब्लिश यहाँ पे की है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो लोग कितना कमा रहे हैं उससे रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेबी का डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि उन्होंने बताया 70% इंट्राडे ट्रेडर हम लोग को फिलहाल तो जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, मतलब जो हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने डेटा सामने निकाला है कि 70% इंट्राडे ट्रेडर्स हम लोग को पैसा खोते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर 10 लोग यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें से 7 लोग, ठीक है, ट्रेडिंग मतलब कौन सा? इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, सेम डे पे खरीदना बेचना या फिर बेचना खरीदना, तो उसमें से 10 में से 7 लोग हम लोग को पैसा खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसमें भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का जो पार्टिसिपेशन है, वो हम लोग को 300% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब 3 से 4 गुना लोग यहाँ पे हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग ज़बरदस्त तरीके से करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोविड से पहले इतने लोग थे नहीं, जो कि अभी इतने लेवल पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। नंबर्स भी बढ़ गए, तो भी क्या हो रहा है आप देख सकते हो, 10 में से 7 लोग पैसा खो ही रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं सेबी ने रिवील किया है 10 में से 7 इंट्राडे ट्रेड करने वाले कैश सेगमेंट की यहाँ पे मैं बात करें, यहाँ पे लॉस करते हुए देखने को मिल गए। FY23 की बात करें तो, एंड उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, 76% ट्रेडर्स ये यंग ट्रेडर्स है। यंग बोले तो यंग की डेफिनेशन क्या है? 30 साल से जिनकी उम्र कम है, वो 76% है इसमें नुकसान उठाने वाले। तो आप जस्ट अंदाजा लगा कर देख सकते हैं, जो नए बिगनर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यूजुअली वही इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ गलत नहीं होती है, ठीक है, बट डरावनी चीज़ कौन सी होती है कि अगर आपके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो आपने बहुत ही कम कैपिटल के साथ, ठीक है, इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, मैंने भी किया था भाई, बट काफ़ी छोटा छोटा पैसा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लगाना है करके। ठीक है, अब बहुत बड़ा पैसा आप लगा रहे हो जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। ठीक है, और आपको बताऊंगा अभी आने वाले रिपोर्ट्स में, अभी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि लोग किस प्रकार से ट्रेड ले रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि उन्होंने डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है कि यहाँ पे 500 ट्रेड पर ईयर यहाँ पे जो मतलब फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इतने फास्ट ट्रेड यहाँ पे हम लोग को डेली करते हुए देखने को मिल जाते हैं। साल का जो 500 ट्रेड यहाँ पे ले रहा है, वो यहाँ पे लगभग 80% पैसा अपना खो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग में। मतलब जितना ज़्यादा ट्रेडिंग, उतना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो पैसा गवाते ही जा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सेबी ने रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी हुई है, उनके पास तो होता है ना डेटा, वो डेटा मंगवा सकते हैं। ठीक है, और उसी के चलते ये सारा डेटा उन्होंने सामने रखा हुआ है। कहाँ से मंगवाया डेटा, अगर आप सोच रहे हो तो ब्रोकर से। कौन से ब्रोकर? एक ब्रोकर, 2 ब्रोकर तो नहीं दोस्तों। सेबी ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने ये जो डेटा है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी ये बातें वो बता रही है, हमारे देश के टॉप 10 ब्रोकर्स है, उनसे डेटा मंगवाए, जो कि हमारे पूरे भारत देश का 86%
मार्केट शेयर को यहाँ पे कैप्चर करते हैं। सो वहाँ से उन्होंने ये डेटा निकाल कर बताया, मतलब 90% तो मतलब जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल 2019 का यहाँ पे रेफरेंस वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोविड से पहले की बात करें तो 1.5 मिलियन हम लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेंट देखने को मिलते थे बाजार में, वो 4 गुना बढ़ चुके हैं, मतलब वही 300%। अभी कितने हो गए, नियर बाय 7 मिलियन लोग हम लोगों को शेयर बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कितने स्पीड से हम लोग को नंबर ऑफ संख्या बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, वो तो डीमैट अकाउंट के ही नंबर ऑफ ओपनिंग के हिसाब से हम लोग को वो अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। और सबसे ज़्यादा वो चीज़ इंट्राडे में हम लोग को वो पैसा खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली सेबी ने ये जो डेटा है, ठीक है, ये प्रेस रिलीज जो यहाँ पे की है उन्होंने, तो क्यों की है उन्होंने, तो वो ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं भाई, जो यहाँ पे बिगनर्स है, जो इंडिविजुअल ट्रेडर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वो बता रहे भाई आप इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, कैश सेगमेंट में, तो देख लीजिए डेटा क्या है करके। इनफैक्ट हर किसी ट्रेडर को अपनी सच्चाई भी पता यहाँ पे होती है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, 4 दिन की चांदनी होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं पैसा कमाया नहीं जा सकता, आप कमाओगे, ठीक है, बट नेट नहीं कमाओगे, ठीक है। मतलब आप कैसे एक बार कमाओगे, 2 बार कमाओगे, 3 बार कमाओगे, ठीक है, बट जब पैसा चला जाएगा तो वो हमेशा बल्क में चला जाएगा। और जो नेट आखिरी में पूरे साल में आपका परफॉर्मेंस कितना रहा, तो हाथ में आप लोगों को माइनस में ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम लोग भी गुजर यहाँ पे चुके हैं, ठीक है। और तब समझ में आ जाता है कि क्यों बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते करके, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ और भी रीजन होते हैं, टैक्सेशन एंड ऑल दैट, बट येस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो सेबी का पर्पस भी यही है कि स्टडी आपके सामने रखने के हिसाब से कि देखो कि किस प्रकार का डेटा देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट यंग ट्रेडर्स ही देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेशन ऑलरेडी कवर हो चुकी है कि 30 साल से जिनकी कम उम्र है उनको यंग ट्रेडर बताया यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हो FY29 बिफोर कोविड केवल 18% ही 30 साल से कम वाले लोग शेयर बाजार में थे, जो कि FY23 तक 48% तक आ गए, मतलब नियर बाय 3 गुना हम लोगों को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस भी हम लोग को उनका लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, वो भी उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि जितना लोअर साइज का प्राइस का ट्रेड यहाँ पे हो रहा है उतना ज़्यादा वो पैसा खो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर देखा गया परसेंटेज अगर आप निकालोगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान कितना हुआ है, तो 50,000 वाले हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा किसका नुकसान हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, तो 25,000 वाले, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर निकाले तो 5,000 वाले या फिर उससे भी कम, ठीक है। मतलब जितना आप कम 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 यहाँ पे पैसा देख रहे हो उतना ही ज़्यादा वो पैसा खोने वाला परसेंटेज हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिसेंटली ही फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड भी सेबी ने एक डेटा पब्लिश यहाँ पे किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था, ठीक है, कि कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले, ठीक है, 90% लोग नुकसान में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलेंगे इधर उधर की कहानी बताने वाले, ठीक है। उनका जो मेन बिजनेस होता है वो कुछ और ही होता है, ठीक है। वो यूजुअली कोर्स ही आपको बिकवाएंगे, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं होती है, बट खुद ही अगर वो पैसा उसमें से नहीं कमा पा रहे तो वो तो गलत बात है ना। मतलब आप जिसमें से पैसा ही नहीं कमा पा रहे, आप सामने वाले को बता रहे हो कि आप ये कर लो करके, ये तो मतलब मॉरली चीज़ यहाँ पे गलत है करके, ठीक है। सो आप देख सकते हो FNO में भी जो डेटा सामने आया था 90% लोग लॉस में देखने को मिल रहा है। और एवरेज डेटा बताया था कि 60,000 का लॉस हम लोग को एवरेज के हिसाब से देखने को मिल रहा है, अगर जितने भी FNO करते हैं उस हिसाब से डेटा कैलकुलेट करके देखें तो। देन दोस्तों यहाँ पे लोकेशन वाइज भी डेटा सामने यहाँ पे रख दिया जा चुका है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लोकेशन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है वो स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें Tier 1, 2, 3 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। 3 फोल्ड बात करें, 5 फोल्ड बात करें, 10 फोल्ड की अगर हम लोग बात करें, इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं। कंपैरिजन यही चल रहा है कोविड से पहले एंड कोविड के बाद के हिसाब से कौन कौन यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है बाजार में, ठीक है। तो यूजुअली कैसे था, सिटीज़ में जो लोग यहाँ पे थे वो पहले से ही थोड़े बहुत बाजार में पहले से एक्टिवेट थे। बाद में हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी सरल सिंपल यहाँ पे हो गई, खास करके डिस्काउंट ब्रोकर आ गए, एंट्री काफ़ी ईजी हो गई बाजार में। एंड इसी चीज़ के चलते ये अच्छी बात है कि Tier 1, 2, 3 के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, यस लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और जल्दबाजी, ठीक है। आज भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप देखते हो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर 2 मिनट का वीडियो बना दीजिए। कुछ 2 मिनट में नहीं बनने वाला है भाई, आपको देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पे हम स्टडी पर्पज़ के यहाँ पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हैं। इतनी लंबी पारी खेलनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट में, अगर आप 10 मिनट का वीडियो भी नहीं मतलब सहन कर सकते हो, ठीक है, तो मतलब इतनी लंबी पारी खेलना ही मतलब कितना मुश्किल रहेगा आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो
बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, एक और ज़बरदस्त डेटा देखने को मिल रहा है कि बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो लोग हम लोगों को लॉस करते हुए देखने को मिल रहे हैं ना, पैसा इंट्राडे में खोते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर रीज़न सुनोगे तो और भी शॉक हो जाओगे। और ये जो मैंने शुरुआत से जो 2-3 बार जो पॉइंट रिपीट किया है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये इसी से प्रूव होता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे बिगनर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो प्रॉफिट तो कमाते हैं बट उनके हाथ से प्रॉफिट चला जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यस दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के चलते उनका पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस वक्त आप सभी लोगों को याद ही है हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये देखिए इसी चैनल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने रिसेंटली, आप देख सकते हो, 2 सैटरडे बैक टू बैक इसी वीडियो को हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर ऐसा कौन पूछता है करके, कि हमारे साथ स्कैम हुआ है करके, कि हम लोगों ने 100 का शेयर खरीदा और 105 पे बेचा तो 5 रुपये हमारे पास आए नहीं करके। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि सेबी ने भी यहाँ पे बताया है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है, इसके चलते लोगों को नुकसान यहाँ पे हो रहा है। मतलब क्या है कि वही उनको पता ही नहीं है भाई कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है करके। ठीक है, बिगनर के साथ ये ऐसा होता है कि मान लो अगर वो 100 का शेयर खरीदता है और मान लो वो 101 में बेचता है, मान लो, तो वो ये सोचता है कि 1 रुपया उसके अकाउंट में आएगा करके। तो 1 रुपया अकाउंट में नहीं आने वाला है भाई, बीच में आपको पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है। वो पेट्रोल डीजल का मैंने एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, वो इसी चीज़ के चलते था। मतलब प्रॉफिट तो कर रहे बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी उनको अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है एंड इस चीज़ के चलते उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि शेयर बाजार में अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो क्या चार्जेस लगते हैं, क्या टैक्स लगते हैं, इंट्राडे करते हो, डिलीवरी करते हो, तो ये वीडियो को जाकर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो ऐसे एजुकेशन वाले वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं मेरे साइड से तो काम करते रहूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, चाहो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि एक वन ऑफ द रीज़न है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रेडर्स, बिगनर्स हम लोग को नुकसान में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, कोई भी खेल अगर आप खेल रहे हो उसके रूल्स पता होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बातें हो गई कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग अगर करने जा रहे हो तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे, क्या क्या टैक्सेस लगेंगे, क्या क्या फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसीलिए बोला जाता है कि अगर कभी भी अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ट्रेड होना चाहिए। आप एकदम सा छोटू सा ट्रेड लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो चार्जेस है, फीस है, उसी में ही आप लोगों का पैसा चला जाएगा, ब्रोकरेज में ही पैसा चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो सेबी ने यहाँ पे यही बताया कि जो बिगनर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो बड़े बड़े ट्रेड्स ले रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी 50,000 रुपये का ट्रेड लेने यहाँ पे जा रहे हैं। ये किसी बात की मतलब अक्लमंदी तो मुझे भी यहाँ पे नज़र नहीं आती है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मैंने भी काफ़ी बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि पहला आप लोगों का जो फोकस है वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल आप लोगों को मार्केट के ऊपर सीखने के लिए देना चाहिए। एक बार आपने सीख लिया फिर आपको मार्केट का पूरा जो खेल है वो प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, फोकस हमेशा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रखना, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बनता है। हाँ, कभी कभी होता है भाई, नुकसान भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी वाली तो बात तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट में अगर देखा गया, ठीक है, तो जीतने के चांसेस अच्छे होते अगर आपने सही स्टडी करके अच्छे शेयर पोर्टफोलियो में रखे होंगे तो। ठीक है, खराब स्टॉक्स रखोगे और ये कहोगे कि मैं 10 साल होल्ड करूंगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, बट यूजुअली अगर देखा गया तो इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस यहाँ पे रहते। बीच में तो हम लोगों ने ये स्टडी भी देखी थी, कौन सी वाली स्टडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जीरोधा ने भी एक मतलब जो कामत जी है उन्होंने यहाँ पे ट्विटर एक्स के ऊपर यहाँ पे पोस्ट किया था कि इक्विटी इन्वेस्टर जो जीरोधा इस्तेमाल करते समवेयर अराउंड कलेक्टिवली प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे किया था 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया था। पिछले 4 साल का डेटा था। और अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करें जो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जो कि निकाला नहीं है, वो 1 लाख करोड़ तक चला गया था। ठीक है, मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा यहाँ पे बनता है, बट जितना आप शॉर्ट टर्म का खेल स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, दुनिया भर की चीज़ें रहती है। ठीक है, तो वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होती है। शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट निकालना है ना, कंसिस्टेंसी, बिलीव में आपको लक का कॉम्पोनेंट काफ़ी लगेगा। ठीक है, और लक बार बार शायद से नहीं चलता है, बार बार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अच्छे कंपनीज में जाओगे, अच्छे बिजनेस वालों में जाओगे, ठीक है, तो जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली सेबी की एक और रिपोर्ट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो बताती है कि कैसे इंट्राडे करने वाले भी हम कह सकते हैं नियर बाय 70 से 80% लोग हम लोग को नुकसान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।